क्वेश्चन यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एसओटी यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है, जो कि आप फिजिक्स में भी यूज करते हैं, मैथ में भी काफी यूज करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग 11th क्लास। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा पाई दे रखा है, तो ठीक है, मैंने इसको एंगल ए, इसको एंगल बी, इसको एंगल सी बोल दिया। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या नजर आ गया हमें, पाई। यानी साइन अल्फा हमारा क्या था, साइन इनवर्स अल्फा क्या है हमारा, ए, साइन इनवर्स बीटा बी और साइन इनवर्स गामा सी। तो यानी कि अल्फा इक्वल टू साइन ए हो गया, सिमिलरली बीटा इक्वल टू साइन बी हो गया, एंड गामा इक्वल टू साइन सी हो गया। इन्हें ट्राइंगल की बात हो रही है, तो चलिए हम एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बी सी एंगल्स हैं, और अब यहाँ देखते हैं कि हमें इस कंडीशन यूज करके गामा बताना है ना। तो अल्फा बीटा कहाँ पे है वो पता पड़ जाएगा। अभी ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखा, तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से गामा बच गया बेटा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा यहाँ से माइनस गामा बन गया। एक तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेटा इज दिस के इसको क्या बना लें, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आ जाएगा 3 अल्फा बीटा, और यहाँ पे बेटा होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ऐसा नहीं है आप जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको यही ऑब्टेंड होगा, परेशान नहीं होना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये उधर चला गया बेटा, तो ये आ गया अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऐसा फील आ रहा है कि अगर ये ट्रायंगल के एंगल हैं तो साइन रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। और यहाँ देखो, अगर मैं साइन ए अपॉन इसके अपोजिट अल्फा लूँ तो इसकी साइड की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो साइन ए अपॉन अल्फा, साइन बी अपॉन बीटा और साइन सी अपॉन गामा, क्या ये इक्वल है? यस, ये इक्वल बैठेंगे। आप देख लिए, साइन ए अपॉन अल्फा और ये साइन बी अपॉन बीटा साइन सी अपॉन गामा, ये इक्वल है। तो इससे पता पड़ गया कि ए के आगे, ए के अपोजिट साइड होगी, बी के अपोजिट साइड बीटा होगी और सी के अपोजिट साइड गामा होगी। ठीक है, चलो जी, और इसको देख के एकदम लगने लगा कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और अल्फा बीटा से डिवाइड कर दूं तो यहाँ मुझे फॉर्मूला नज़र आ रहा है। अगर हम गामा के सामने का एंगल सी बोलें तो कॉस सी की वैल्यू जो कोसाइन फॉर्मूला होता है वो हमारा बनना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा। सभी को आता होगा ये फॉर्मूला। तो इस तरीके से 2 की और जोड़ते मैंने 2 से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा कॉस सी में। और कॉस सी हमारा क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। अच्छा, इससे सी की वैल्यू क्या आ गई, देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। और इस तरीके से हमारा सी अगर यहाँ पे हम 60 रख देंगे तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया। ऐसे ही आप साइन 60 रखेंगे तो गामा आपको सीधा मिल गया √3/2। तो यही हमारा आंसर भी, क्योंकि उसने हमसे गामा ही तो पूछा है। तो वैल्यू का एडजस्टमेंट जबरदस्त है, क्वेश्चन बढ़िया बनाया गया है। वही बच्चे ट्राई करते जिन्होंने सॉल्यूशन ट्राइंगल भी पढ़ा है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है। 2 चैप्टर्स का एक बहुत अच्छा संगम किया है इन्होंने इस क्वेश्चन में।